वन्य मातरम साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो पंचायत राज या नगरीय निकाय चुनाव से संबंधित प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं या उसमें रुचि रखते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। जैसे कि अब आपको पता है, SIR कार्यक्रम संपन्न होने के बाद में आगामी अप्रैल माह तक पंचायत राज चुनाव करवाए जाने हैं और इससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी की गई है कि जो भी अभ्यर्थी है उनकी अधिकतम व्यय की सीमा है उसमें वृद्धि की गई है और 2019 की तुलना में अभ्यर्थियों द्वारा जो भी खर्च वगैरह किया जाता है चुनाव के समय में, उसकी सीमा है वो पुनर्निर्धारित की गई है। अब क्या क्या है, पहले तो मैं आपको ये एक प्रेस नोट बता देता हूँ, उसके बाद में आपको ऑफिशियल अधिसूचना भी आपको यहाँ बता दूंगा। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई थी 23/12/2025 को, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे प्रेस नोट की। तो वर्ष 2019 की तुलना में अभ्यर्थियों की अधिकतम चुनाव व्यय सीमा, यानी चुनाव में जो भी खर्च करने की सीमा है उसमें बढ़ोतरी की गई है। अब ये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय निकाय दोनों के आगामी चुनावों को पारदर्शी, व्यावहारिक और समयानुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम लिया गया और उसमें जो भी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी अधिकतम व्यय सीमा में वृद्धि की गई है। कितनी क्या क्या वृद्धि की गई है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजेश्वर सिंह ने बताया कि आयोग द्वारा समय समय पर पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों में अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम चुनाव व्यय सीमा में संशोधन किया जाता रहा है। अब 2014 में नगर निगम अभ्यर्थियों के लिए जो अधिकतम सीमा 80,000 थी, यानी खर्च कर सकते थे, 2019 में उसको बढ़ा करके 2,50,000 किया गया था और इसी सीमा को, यानी 2019 में 2,50,000 थी, उसको अब 2025 के लिए बढ़ा करके 3,50,000 निर्धारित की गई, यानी 1 लाख रुपये की इसमें बढ़ोतरी की गई है। ये है नगर निगम अभ्यर्थियों के लिए, यानी जो भी पार्षद वगैरह है उनके लिए। अब बात करें नगर परिषद चुनाव की बात करें तो 2014 में अभ्यर्थी अधिकतम 60,000 रुपये खर्च कर सकते थे। 2019 में ये सीमा 1,50,000, 2025 में बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। इसी प्रकार नगर पालिका चुनाव, अब ये से अलग अलग थे, पहले नगर निगम थे, नगर परिषद, और अब नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका में वर्ष 2014 में 40,000 लिमिट थी पार्षद के लिए, 2019 में 1 लाख की गई और अब 2025 में 1,50,000 सीमा है वो तय की गई है। अब बात करेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं में क्या इसकी लिमिट बढ़ाई गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे पंचायत राज संस्थाओं में जिला परिषद सदस्य जो होते हैं उनके लिए चुनाव में 2014 में अधिकतम 80,000 की लिमिट थी जो महानगर निगम में थी, उसी टाइप से इसको 2019 में बढ़ा करके 1,50,000 की गई और 2025 में बढ़ा करके 3 लाख कर दिया गया है, जो एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। दूसरा है पंचायत समिति सदस्य। पंचायत समिति सदस्य जो मिलकर के प्रधान का चुनाव करते हैं, उनके लिए 2014 में 40,000 व्यय की लिमिट थी, 2019 में इसको बढ़ा करके 75,000 कर दिया गया था और 2025 में इसको बढ़ा करके 1,50,000 रुपये कर दिया गया। ये है पंचायत समिति सदस्य के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट और चर्चित जो पद है वो है सरपंच पद। तो सरपंच पद के लिए 2014 में अधिकतम 20,000 रुपये खर्च करने की अनुमति थी। वर्ष 2019 में ये सीमा बढ़ा करके 50,000 रुपये की गई थी और 2025 में इसको बढ़ा करके 1 लाख रुपये निर्धारित किया गया है। और इन संशोधनों का उद्देश्य चुनाव प्रचार की बढ़ती लागत, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक वाहन वगैरह प्रचार के लिए जो भी होता है उसमें डीजल पेट्रोल वगैरह का खर्चा वगैरह सब महंगाई बढ़ गई है। इसके अलावा वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप अभ्यर्थियों की यथापरक व्यय सीमा उपलब्ध कराना है ताकि वे निर्धारित नियमों के अंतर्गत रहकर प्रभावी ढंग से चुनाव प्रचार कर सके। तो ये जो है लेटेस्ट लागू होगा और प्रत्येक अभ्यर्थी को चुनाव व्यय का संपूर्ण जो ब्यौरा है और सही लेखा है आयोग द्वारा निर्धारित जो भी प्रपत्र है उसमें भर करके अनिवार्य रूप से देना होगा। और परिणाम घोषित होने के बाद नियत जो भी समय अवधि है उसमें संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने जो भी है समक्ष अपना जो भी व्यय है वो पेश करना पड़ेगा। और आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित व्यय सीमा के उल्लंघन और व्यय अगर प्रस्तुत नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में गलत विवरण देने पे उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि प्रेस नोट भी, अधिसूचना भी जारी कर दी गई इसी संदर्भ में। तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो अधिसूचना जारी की है इसमें बहुत डिटेल में है, मैं अगर आप कमेंट करेंगे तो पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये है। अब इसमें जो वाहनों के उपयोग के संबंध में भी लिमिट तय की गई है और इसके अलावा कब तक प्रचार किया जाएगा वो भी है। इसके अलावा लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध वगैरह है, कब से कब तक रहेगा, कट आउट होर्डिंग बैनर वगैरह भी है। अब जो व्यय सीमा की बात करें तो जिला परिषद सदस्य के लिए अधिकतम 3 लाख, पंचायत समिति सदस्य के लिए 1,50,000 और सरपंच के लिए 1 लाख रुपये वो तय की गई है। और इसके बाद में जो भी निर्धारित चुनाव के बाद में उनको संबंधित जो भी जिला निर्वाचन अधिकारी वगैरह हैं उनको अपना व्यय का खर्चा है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ये अधिसूचना भी जारी हो चुकी है और इसके अलावा प्रेस नोट भी जारी हो चुका है। तो संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग उपयोगी रहेगी। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको विस्तार से इस जो भी अधिसूचना जारी हुई है विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।